الله والله والله والله. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, ईमान क्या है? जवाब, अल्लाह का और उसके भेजे हुए रसूलों पर दिल से यकीन और ज़बान से इकरार कर लेना नाम ईमान है। सवाल नंबर 2, इस्लाम क्या है? जवाब, इस्लाम एक सच्चा दीन है जो सिखाता है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल है। कुरान मजीद खुदा के अमली की जात है, खालिक और मखलूक की हुकूक की अदायगी सिखाता है। पूरे दुनिया और की तमाम भलाइयाँ इस्लाम में है। इस्लाम का कलिमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह में सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और मुझे आखिरी रसूल है। इस्लाम की बुनियादी किन चीजों पर है? जवाब, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है और जिसमें अव्वल नंबर पर ईमान है और बकिया 4 चीजें अमाल है, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अमल और अकीदे में बाहमी क्या ताल्लुक है? जवाब, ईमान के 2 अज्जा है। पहला अकीदा जिसका ताल्लुक दिल से है, दूसरा अमल जिसका ताल्लुक ज़ाहिरी अदा से है। ईमान का अकीदा असल है, अमल की हैसियत इसके बाद है। मुसलमान को किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब, हर मुसलमान को 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1 अल्लाह पर, नंबर 2 उसके फरिश्तों पर, नंबर 3 उसकी किताबों पर, नंबर 4 उसके भेजे हुए तमाम रसूलों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर, इस हैसियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा ना होगा आखिरत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, बस यानी मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। अल्लाह ताला के बारे में इस्लामी अकीदा क्या है? जवाब, अल्लाह ताला उस तन्हा यकता पाक को प्यारा रखने का नाम है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका कोई मशबूह शरीक नहीं। वो तमाम सिफात कमालिया का जामे है। अल्लाह की कौन कौन सी सिफात कमालिया है जिस पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब, जवाब असमा, बसर, बुज़र, हयात, इल्म, इरादा, कलाम और कल्बो तकबीर। क्या अल्लाह ताला का बेटा या बेटी होना मुमकिन है? जवाब, अल्लाह ताला ना दीन का बाप हो सकता है और न किसी का बेटा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानियत के बाप है। कुफ्र किसे कहते हैं? जवाब, जिस चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से एक का भी इनकार कुफ्र कहलाता है और अल्लाह ताला की जात या सिफात में किसी को उसका साथी बनाना शिर्क कहलाता है। अल्लाह की जात में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की जात में शरीक करने का मतलब ये है कि कोई शख्स 2 या 3 खुदा मानने लगे, जैसे मजूसी यानी आप की पूजा करने वाले जो खुदाओं को, नसारा यानी ईसाई 3 खुदाओं को मानते हैं और बुत परस्त बहुत खुदाओं को मानते हैं। अल्लाह ताला के सिफत में शरीक करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की सिफत जैसी कोई सिफत दूसरे में साबित करना शिर्क है, क्योंकि मखलूक तमाम बदलते हुए नबी पीर बड़ी इमाम हो, लेकिन अल्लाह की सिफतों को देना कोई सिफत नहीं पाई जा सकती। बच्चे नहीं आएंगे। तकदीर किसे कहते हैं? हर बार और अच्छी चीज के लिए अल्लाह के इल्म में एक तय करदा निजाम है और हर चीज के पैदा करने से पहले अल्लाह ताला उसे जानता है। इसी मुकर्रर किए हुए यानी तय किए हुए अंदाजे को तकदीर कहते हैं। कयामत का दिन किसे कहते हैं और इसके मुंतज़िर का क्या हुक्म है? कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन अल्लाह के हुक्म से इस्राफील अलैहिस्सलाम दोबारा दूर फूकेंगे तो दो पूरी दुनिया के आदमी हिसाबों किताब के लिए जनता हो देंगे और इनका मुनकर काफिर है। कयामत की मशहूर अलामत पर ईमान लाना जरूरी है। कयामत की बहुत ही मशहूर अलामतें हैं, मसलन ज़ुहूर महदी, आखिर तवा, खुरूज दज्जाल, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, याजूज व माजूज और दाफ़तुल अर्द का निकलना, आग और धुएं का निकलना वगैरह। आखिरत के दिन किसे कहते हैं और आखिरत के दिन तमाम इंसान जिस तरह दोबारा जिंदा होंगे और मैदान महशर से क्या मुराद है? जब इंसान अलैहिस्सलाम दोबारा खूब भूखेंगे तो तमाम इंसान अपनी अपने कब्रों से जिंदा हो उठेंगे और मैदान महशर की तरफ भागेंगे और मैदान महशर एक अफगान अदालत का नाम है जहाँ अपनी अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देने के लिए तमाम लोग जमा होंगे। आखिरत के दिन सबसे पहले सवाल क्या पूछा जाएगा? आखिर में सबसे पहले अमाल में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। पर आला का मतलब किसे कहते हैं और उसके बारे में इस्लामी अकीदा क्या है?
عالم برزخ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. اور اگر سے مراد معروف بڑا نہیں بلکہ یہی عالم برزخ ہے جس میں مردہ کی روح قیامت تک رہتی ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق عالم برزخ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. مگر روح کو اپنے بدن سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے. اسی لیے اسے برزخی حیات کہتے ہیں. قیامت تک انسان برزخی حیات کہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.